आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के पूर्णिया में सनसनी मचे हुए आखिर पूर्णिया का सांसद कौन बनेगा, आखिर किनको पब्लिक वोट देगा, आखिर किनको सपोर्ट कर रहा है पब्लिक, आखिर क्या सोच रहे हैं पब्लिक, पप्पू यादव को दे रहे हैं या संतोष कुशवाहा दे रहे हैं, बीमा भारती को दे रहे हैं। इन सबसे जानते हैं, हमारे साथ मुखिया जी जुड़े हुए, इनसे जानते हैं आखिर पप्पू यादव या संतोष कुशवाहा या बीमा भारती, इस तीनों में से कौन हो सकता है पूर्णिया का सांसद और कौन करेगा पूर्णिया का विकास, इनसे जानते हैं। सर सबसे पहले सर अपना परिचय बताएं। सर मैं ग्राम पंचायत बसंतपुर के मुखिया प्रतिनिधि आफ्ताब आलम उर्फ पप्पू जी। अभी ये मेरा दूसरा टर्म है। मैं अपने मां के नेतृत्व में ग्राम पंचायत बसंतपुर का पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। अभी जो आगामी लोकसभा का चुनाव है, माहौल पप्पू यादव में बन चुका है। पूर्णिया की हर जनता पप्पू यादव को अपना बेटा मानता है और पप्पू यादव पूर्णिया की जनता को अपने भाई माँ बहन का सम्मान हर समय हर वक्त दिया है और देता रहेगा। इसलिए पूर्णिया की जनता चाह रही है कि मैं अपने बेटा को पूर्णिया का सांसद बनाऊं। इससे पहले हमारे सांसद संतोष कुशवाहा 2 टर्म रह चुके हैं। शायद संतोष कुशवाहा को अभी तक अपने लोकसभा का गांव का पता नहीं है कि कौन गांव कहाँ है। वो कभी पब्लिक के बीच आए ही नहीं, पब्लिक से मुलाकात किया ही नहीं, पब्लिक के साथ कई प्रकार के घटना हुई, कभी उन्होंने जनताओं की घटनाओं के बारे में जाना ही नहीं। पप्पू यादव पद पे नहीं रहते हुए पूर्णिया की बात को छोड़ दीजिए, पूरे बिहार में अगर कहीं भी अप्रिय घटना घटती है, पप्पू यादव जरा सा सोशल मीडिया पे देखा कि आज वहाँ घटना है, आज वहाँ घटना है, वो वहाँ पहुंच जाते हैं। पप्पू यादव पूरे बिहार की जनताओं के लिए अपने आंखों का नींद को उड़ा चुका है। सिर्फ वो गाड़ी पे जिस वक्त चलते हैं उसी वक्त वो सोते हैं, वरना वो पूरे बिहार की जनताओं के लिए हर वक्त जगे रहते हैं। खास करके पूर्णिया तो उसका घर है, पूर्णिया उसका कर्म भूमि है। पूर्णिया के लिए उन्होंने क्या किया है वो पूर्णिया की जनता अच्छी तरह जानता है और इससे ज्यादा क्या कहना है। पूर्णिया की जनता अभी पप्पू यादव के लिए ललायत है, पागल है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, इसमें कोई शक शोभा नहीं है। और पप्पू यादव इस बार अपार मतों से जीतने जा रहा है। जिस तरह एक बार नारियल छाप में पप्पू यादव एक रिकॉर्ड मत से पूर्णिया लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत के गया था, वही रिकॉर्ड इस बार फिर वो 2024 में पप्पू यादव बनाने जा रहा है। तो सर बीमा भारती आप 25 साल आप लोग को ये दिया है काम, 25 साल लगातार वो विधायक रही है, सांसद बनने जा रही है, इसके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? देखिए, बीमा भारती की जहां तक की बात है, वो रुपौली विधानसभा का नेतृत्व ये 5वां बार वो कर रही है। बीमा भारती को सिर्फ रुपौली विधानसभा की ही जनता अच्छी तरह से जानता है, बाकी बीमा भारती का भी कारनामा क्या है वो तो रुपौली विधानसभा का जनता ही बताएगा। कभी जनता के बीच लगाव नहीं रहा, जनता के बीच किसी तरह का अप्रिय घटना घटा, खबर मिलने के बाद भी, फोन करने के बाद भी कभी वो आने का कोशिश नहीं किया। और इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ बीमा भारती के बारे में। पब्लिक है सर आजकल ऊपर वोट देख कर देते हैं, नीचे देख करके नहीं देते हैं। देखिए, ऊपर की जहां तक की बात है, हमारे राजद के आला कमान लालू यादव जी और तेजस्वी जी बहुत गलत निर्णय लिए पूर्णिया लोकसभा के सीट के बारे में, जबकि हमारे माननीय सांसद पप्पू यादव जी अपनी पार्टी को विलय करने से पहले लालू जी और तेजस्वी जी से जाके मिले, उन्होंने आश्वासन दिया, उसके आश्वासन पे उन्होंने अपने पार्टी को जाके कांग्रेस में विलय किया। उसके बाद उसके साथ किस तरह धोखाधड़ी हुई है ये पूर्णिया लोकसभा की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है, जान चुकी है। इस बार लालू जी और तेजस्वी जी को भी पूर्णिया लोकसभा की जनता सबक सिखाने का काम करेगा। बीमा भारती कहना हुआ कि तेजस्वी यादव और ये लालू यादव ने हमें टिकट दे करके महिला को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। मैं पूर्णिया लोकसभा की जनता को एक बार बता दूं, बीमा भारती जब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में रुपौली विधानसभा आई थी तो उसी लालू यादव के शरण में गए थे और उसके बाद फिर दोबारा लालू जी के नाम पे वो विधायक बनी। उसके बाद वो कहाँ गई
बीमा भारती जी का भी कोई ठिकाना नहीं है। वो अभी लोकसभा का टिकट के लिए लालू जी और तेजस्वी जी के शरण में गए हैं। वो फिर कल कहाँ जाएगी उसका कोई गारंटी नहीं है। ये भी दूसरा नीतीश कुमार है, कब कब ये पलटी मारेगी इसका कहना मुश्किल है। आपके रुपौली विधानसभा है, मगर आपके विधानसभा में विधायक नहीं है। बिल्कुल सही बात है। रुपौली विधानसभा है, रुपौली विधानसभा की आवाज उठाने वाला विधानसभा में कोई विधायक ही नहीं है। अगर विधानसभा में आवाज उठाने वाला रुपौली के बारे में कोई विधायक होता तो आज रुपौली भी हमारा, रुपौली में डिग्री कॉलेज और सब कुछ हो गया रहता। रुपौली आज जस का तस पड़ा हुआ है इस विधायक की वजह से। तो संतोष कुशवाहा का ना कि हम 10 साल बेमिसाल काम किए हैं पब्लिकों के लिए। संतोष कुशवाहा पब्लिकों के लिए काम नहीं किए हैं, वो अपने लिए काम किए हैं। विकास जो भी हुई है वो पब्लिक के नजर में है। बाकी संतोष कुशवाहा को पूर्णिया लोकसभा की जनता ये 10 साल अच्छी तरह जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। प्रतिनिधि का जनताओं को सम्मान भी चाहिए, विकास के साथ सम्मान भी चाहिए। कोई भी पब्लिक किसी भी घटना में, अप्रिय घटना किसी तरह का घटते रहता है, अभी के दौर में प्रतिनिधि जान के भी उसका पुरस्कार लेने के लिए भी उसके नजदीक नहीं पहुंचता है। तो क्या लगता है सर, आपकी आखिर किसको वोट करेगा जनता? खुलेआम नजर आ रहा है कि पूर्णिया लोकसभा का जनता पप्पू यादव के पीछे नहीं, अपने भाई के पीछे, अपने बेटा के पीछे पागल है और पागल की तरह वोट डालेंगे पप्पू यादव को। क्या लगता है जिस तरीके से संतोष कुशवाहा भी जीत करके 10 साल राज किए, क्या लगता है पप्पू उसी तरीके से जीत करके दिल्ली चले जाएंगे या कभी देखने के लिए भी आएंगे पब्लिक को? पब्लिक कभी सोच भी नहीं सकता है कि पप्पू यादव जीत के जाके दिल्ली में बैठ जाएंगे। पब्लिक ऐसा कभी ना उम्मीद पप्पू यादव से खास करके हो ही नहीं सकता है। पप्पू यादव जब संसद थे, पूरे भारत में 543 संसद हैं, शायद किसी संसद के डेरा पे दिल्ली में 50 लोग भी खाना नहीं खाते होंगे, मगर एक पप्पू यादव का फ्लैट दिल्ली में एक अतिथि गृह बन चुका था। दिल्ली में पूरे बिहार का जो भी इलाज कराने के लिए जाते थे, पप्पू यादव का फ्लैट पूरे बिहार वासियों के लिए वो विश्राम गृह बना हुआ था। 500 पूरे बिहार का जनता पप्पू यादव के फ्लैट में रह के पप्पू यादव का सेवा, पप्पू यादव के द्वारा दिल्ली में जो भी पेशेंट जाते हैं वहाँ एक उसका अपना एक आदमी खड़ा रहता है। किस पेशेंट को कब किस हॉस्पिटल में जरूरत है वो तुरंत जाके उसका सेवा देते हैं, तीनों टाइम खाना खिलाते हैं और सभी पेशेंट को रहने का, यानी पप्पू यादव को जो सरकार के द्वारा फ्लैट मिलता है वो बिहार की जनताओं की फ्लैट बनती है। ये सारा जनता देख चुका है अच्छी तरह। पप्पू यादव पूर्णिया के लिए क्या करेंगे वो पूर्णिया की जनता समझ रहा है और पप्पू यादव उस पर खरा उतरेंगे। देखिए किस तरीके से जहां भी जा रहे हैं हमेशा पप्पू यादव का ही नाम ले। जिस तरीके से मुखिया जुमला डिग्री कॉलेज के बाद हमारे साथ युवा छात्र नेता, इनसे जानते हैं आखिर डिग्री कॉलेज क्यों नहीं बन रहा है अब इतना दिन में। सर बताया कि डिग्री कॉलेज क्यों नहीं बन रहा है इतना दिन में? ये हमारे रुपौली विधानसभा की जो है ना विधायक की इसमें महानुभूत बीमा भारती जो है उसका ये देन है। तो क्या लगता है कि आपके पप्पू यादव को आने के बाद डिग्री कॉलेज बनेगा कि या नहीं बनेगा? गारंटी के साथ बनेगा। डिग्री कॉलेज ही नहीं, बहुत सारा ऐसा काम है जो कि पप्पू यादव पहले ही बोल चुके हैं। कुर्सेला से लेके बनवनखी रेलवे लाइन का निर्माण, दूसरी बात बनवनखी में चीनी मिल जो बंद हो गया है, जो कि इस सरकार ने सारा सामग्री बेच चुका है, उसको चालू कराने का वो फैसला लिया है। और सब जैसे ऐसा सब फैक्ट्री है जो कि अपने पूर्णिया में जूट मिल, उसके बाद ये मक्का का फैक्ट्री, ऐसा सब वो पहले से वादा करके बैठे हुए हैं। तो क्या लगता है जिस तरीके से सर छात्र नेता का कहना हुआ कि हर एक चीज बनेगा, क्या लगता है सर आप नेता है, इससे आप पिता तुल्य है, इनके गार्जियन तुल्य है। सर एक बात बताइए, जितने भी हमारे बिहार के जनता है, पूर्णिया की पब्लिक है, वो बाहर जा रहे कमाने के लिए, सर क्या लगता है पप्पू यादव पूर्णिया में आने के बाद उनको रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, पप्पू यादव पूर्णिया का नहीं पूरे बिहार का युवा जो है वो पप्पू यादव को अपना
बड़े भाई के रूप में मानते हैं और सभी उस पर उम्मीद जगा के बैठे हुए हैं। पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा की युवाओं के लिए उसके आंखों में जो सपना है वो पूरा करेगा। आज तक देख लीजिए पूर्णिया का हवाई अड्डा पूर्ण नहीं हो सका। जो भी नेता आते हैं, इससे पहले हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी भी घोषणा कर दिए कि चुनावपुर हवाई अड्डा चालू हो चुका है। क्या आज तक चुनावपुर हवाई अड्डा से एक भी फ्लाइट उड़ान भर रही है? नहीं भर रही है। हमको उम्मीद है पप्पू यादव जैसे ही पूर्णिया लोकसभा से का जीत के आएंगे, वो सबसे पहला काम चुनावपुर हवाई अड्डा को चालू करवाने का काम करेगा। यहाँ का युवा जो प्लान कर रहा है उसको रोजगार दिलाने का काम करेगा। पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा की युवाओं का एक भविष्य है और वो भविष्य बनकर आएंगे। निश्चित युवाओं के आंखों का सपना पूरा करेगा। कहीं ना कहीं सर बात है कि 10 साल में संतोष कुशवाहा भी जितने भी विधानसभा हर एक जगह ब्लॉक है, एक भी ब्लॉक अभी तक नहीं जा रहा है, खुलेआम दलाली चल रहा है। क्या लगता है पप्पू यादव को आने के बाद ब्लॉक जाएंगे, वहां के जो जितने भी कर्मचारी उनको टाइट करेंगे या नहीं करेंगे? आपको मैं बता दूं, जब पूरे बिहार में बिजली की स्थिति खराब थी तो पूर्णिया में 24 घंटों में 22 घंटा बिजली रहता था। वो दिन पप्पू यादव का है। उसके बाद भ्रष्टाचार का सवाल रहा। आज पूरे बिहार में भ्रष्टाचार में विलय है। पदाधिकारी बिना पैसा लिए कहीं कोई काम नहीं करता है और पप्पू यादव के आने के बाद आप देख लीजिएगा पदाधिकारी किस तरह जनताओं का काम करता है। शायद हो सकता है वीडियो गांव-गांव घूमेगा, हो सकता है थाना प्रभारी को कॉल होगा, थाना का गाड़ी वहां पहुंचेगा। इसलिए पप्पू यादव पर पूरा उम्मीद जगा के बैठी हुई है पूर्णिया की जनता और उस पे पप्पू यादव खरा उतरेंगे। तो किस तरीके से पूर्णिया की जनता ने पप्पू यादव को तय कर लिया है, पप्पू में और पप्पू तय हो चुका है। आप लगातार हम जहां जा रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्टिंग मार्क दिखा रहे हैं, पप्पू में और पप्पू तय हो चुका है। आप लोग कमेंट में बताइए आखिर पूर्णिया का सांसद कैसा हो सकता है।